Hi viewers, good morning to you all. मैं रिद्धि सर फ्रॉम वेदनम कोचिंग क्लासेस। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आज 9th ऑफ फरवरी को सीबीएसई क्लास 10 2024 जो ये महीने से चालू हो रहा है उनके लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, आज का वीडियो का टॉपिक वही है। आपके सीबीएसई में जो चार मेन सब्जेक्ट्स है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, वो मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी में सबसे प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या आ सकता है, उसके रिगार्डिंग आज का ये वीडियो। आई एम सो सॉरी, मेरा जो ये वीडियो है ये बहुत दिनों के बाद आ रहा है क्योंकि हम लोग सुपर बिजी थे। हमारे जो कोचिंग क्लास में बच्चे आते हैं उनको प्रिपेयर करने में, उनके प्री बोर्ड्स के लिए, उनके फाइनल्स के लिए प्रिपेयर करने में सुपर बिजी थे, इसलिए बीच में मैं कोई वीडियो नहीं ला पाया हूं। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अभी आगे से हम कंटिन्यूअस वीडियो चालू रखेंगे। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमने ये डिसाइड किया है कि आगे जाके हम जो भी हम हमारे क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपको याद होगा मैंने हमारा जो मिशन है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कैसे पहुंचेंगे, या फिर उनको हमारा वीडियोस अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर अगर किसी के मन में ऐसा डाउट रहा कि आप क्लास में जैसे पढ़ाते हो वीडियो में शायद वैसा उतना इंफॉर्मेशन ना देते होंगे, तो ये सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमने ये डिसीजन लिया है कि जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, मतलब सोचिए कि आज मेरा क्लास चल रहा है, सामने बच्चे बैठे हैं, तो ये साइड में हमारा कैमरा रहेगा और पूरा क्लास हम रिकॉर्ड करेंगे। जो भी सब्जेक्ट, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे सोनी मैम पढ़ा रही हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए होंगे वो पूरा रिकॉर्ड होगा और वही वीडियो हम अपलोड करेंगे, ताकि जो क्वालिटी हमारे सामने बैठे हुए बच्चों को मिल रहा है, जो एजुकेशनल क्वालिटी, जिस तरीके से हम उनको समझाते हैं, उसी तरीके से वही सेम वीडियो आपको भी देखने को मिल जाएगा और आपको भी उतने अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, जो हमारा मिशन है। तो आइए चालू करते हैं आज का वीडियो, जो है MPQs के ऊपर, मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस के ऊपर। तो बच्चों चालू करते हैं आज का सेशन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। अभी सीबीएसई में ये जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हमने बनाया है, ये सीबीएसई का जो डेटा है, लास्ट 10 साल का, 15 साल का जो डेटा है, उसके बेसिस पे बनाया हुआ है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले के वीडियोस में बताया था। तो अभी आज भी हम वही किए हैं और उसमें से हमने ड्रॉ आउट किए हैं कि ये जो चार मेन सब्जेक्ट है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, जिसमें से आने का चांसेस सबसे ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, आपको मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि जो एमपीक्यूज है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है, ये आपको कब पढ़ना है। आपको रिवाइज सारा करना है, वेरी गुड, लेकिन एक दिन पहले, मतलब सोचिए कि कल आपका एग्जाम है, ठीक है, तो आज आप पूरा का पूरा कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए, वो सब्जेक्ट का पूरा बुक आप एक साथ एक ही दिन में रिवाइज नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल हो जाता है। किसी किसी के लिए पॉसिबल है, जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनके लिए पॉसिबल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एवरेज है, जो थोड़ा सा 90% के कम आता है, या फिर 80% में है, या 70% में है, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं हो जाता है कि पूरा का पूरा रिवाइज कर ले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जो हमने देखा है कि डेटा के बेसिस में जो हमने देखा है कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स बार बार आते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स लगातार आते रहते हैं, तो ये मैं हमारा जो ये पीडीएफ है, ये जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का पीडीएफ है, उसमें हमने लिख के दिया है। अभी आप पूछोगे कि पीडीएफ क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एग्जाम के टाइम पे आप बार बार अपना मोबाइल के पास जाओ, मोबाइल ओपन करो और वहां से देखने का कोशिश करो, अरे मैथ्स के लिए कौन से इंपॉर्टेंट था, साइंस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट था। वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करो। हमने पीडीएफ इसलिए बनाया, जो एमपीक्यू का लिस्ट है वो हमने पीडीएफ में इसलिए बनाया है ताकि आप हमारा ये वीडियो देखो, पीडीएफ जहां पे आपको मिल जाए, जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो एमपीक्यूज का लिस्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करो, उसको प्रिंट आउट करो और आपके सामने रखो। क्योंकि हार्ड कॉपी जो होता है, जो हमारा प्रिंट आउट्स होते हैं, उससे ज्यादा अच्छा
पढ़ने के लिए और सीखने के लिए कुछ नहीं होता। तो इसीलिए आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए एंड जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, जब आप रिवाइज करने के लिए बैठेंगे, वो प्रिंट आउट को देखिए, उसको रेफर कीजिए एंड जो उसमें लिखा हुआ है, जो सब्जेक्ट के लिए, सोचिए कि आज आप कल आपका इंग्लिश पेपर है, आप इंग्लिश ढूंढ लीजिए वो पीडीएफ में से और जो जो लिखा हुआ है उसको रिवाइज कर लीजिए। कल आपका साइंस पेपर है तो आज आप बैठ के साइंस वो जो एमपीक्यू का पीडीएफ है उसमें से साइंस निकाल लीजिए और साइंस में जो जो इंपॉर्टेंट है वो आप लिख दीजिए, वो आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, आपको ये करना है। इसी वजह से हमने एमपीक्यूज का जो लिस्ट है वो हमने पीडीएफ में डाला है। हम आपको वीडियो में नहीं बताने वाले, थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं एमपीक्यूज के बारे में। एमपीक्यूज क्या है कि ये जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है, अभी ये जो 4 सब्जेक्ट है, सभी चारों सब्जेक्ट के लिए आपको सेम एमपीक्यूज नहीं मिले, मतलब सेम स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैथ्स में आपका 15 चैप्टर्स है, 14-15 चैप्टर्स है, तो ऐसा कोई भी ईयर नहीं गया जहां पे सीबीएसई ने कोई भी एक चैप्टर को पूरा ओमिट ही कर दिया, मतलब वो चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, ऐसा कोई भी ईयर नहीं गया। सेम गोज विथ साइंस, ऐसा कोई भी ईयर नहीं गया कि कोई भी एक चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आया ही नहीं, आया है, लेकिन कैसा है कि कुछ चैप्टर्स में से सिर्फ 2 मार्क्स का आता है, कुछ चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आता है, कुछ चैप्टर्स में से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आता है। तो हमारे एमपीक्यू का जो लिस्ट है उसमें वही हम एक्सप्लेन किए हैं कि मैथ्स में ये चैप्टर्स है, ये चैप्टर में से ये कॉन्सेप्ट में से ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मे बी 1 मार्क या 2 मार्क आने का चांसेस है। तो उसमें अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस करते हो तो लॉन्ग क्वेश्चंस उस दिन के लिए, मतलब रिवाइज करने के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस मत करो, शॉर्ट क्वेश्चंस करो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस आया है अभी तक डेटा के हिसाब से वो सिर्फ ये चैप्टर के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, रियल नंबर्स में सबसे ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस उसमें से आया ही नहीं। तो आप रियल नंबर्स में अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस आपको ढूंढने के लिए बैठे हो और आप उसको भी रिवाइज करने के लिए जा रहे हो तो वो तो आपका टाइम वेस्ट हो गया ना। तो हमारा जो एमपीक्यू का लिस्ट है तो उसमें वही बोला गया है कि कौन से चैप्टर में कैसे आपको रिवाइज करना है। ठीक है, सेम गोज विथ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में क्या कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर में से कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको रिवाइज कर लेना है। सारा आप रिवाइज करने में मत बैठो, क्लियर। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश थोड़ा डिफरेंट है। इंग्लिश में जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है या फिर फुटप्रिंट्स जो बुक है, तो उसमें से ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, ऐसे ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है जिसके ऊपर सीबीएसई का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अभी बहुत सालों से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया है। तो ये देख के हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो हम ओमिट कर सकते हैं। सारे के सारा चैप्टर्स, वो दोनों बुक एक दिन में पढ़ना जरूरत नहीं है। कौन से चैप्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट है रिवाइज करने के लिए, मैं बार बार वही बोल रहा हूं, ये रिवाइज करने का स्ट्रेटेजी है। पूरा साल तक आपने सब कुछ पढ़ा है, सभी चैप्टर्स पढ़े हैं, हर एक चैप्टर आपने पढ़ा है, दैट इज गुड, लेकिन एक दिन पहले आपको क्या रिवाइज करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एमपीक्यूज है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है, ये आपको एक रिवीजन स्ट्रेटेजी देता है कि कल अगर मेरा एग्जाम है तो आज पूरा दिन मैं क्या रिवाइज करूं। ठीक है, तो इसी को हम एमपीक्यूज बोलते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बोलते हैं, जिसका आने का चांसेस बहुत ज्यादा है तो हम वही रिवाइज करेंगे, है कि नहीं। जिसका आने का चांसेस ज्यादा है हम तो वही रिवाइज करेंगे कि नहीं, जरूर करेंगे। तो वही ये लिस्ट है एंड ये लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है। आपको उसको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है और रेफर करना है एग्जाम से एक दिन पहले, क्लियर। और बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये जो एकेडमिक ईयर है, ये एकेडमिक ईयर से हम सारे हमारे जो वीडियोस हैं वो हम लाइव रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब में। तो अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं जो 9th में जा रहे हैं या 10th में जा रहे हैं, प्लीज उनके लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हम वीडियोस लाने वाले हैं, जो हम एजुकेशन लाने वाले हैं, एकदम क्वालिटी एजुकेशन होगा और विदाउट एनी फिल्ट्रेशन होगा। मतलब जो हम क्लास में समझा रहे हैं वही सेम टू सेम आपके पास आ जाएगा। तो अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है वीडियोस को, प्लीज
दोनों कर लीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आज मैं अपना ये वीडियो यही बोल के एंड करूंगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सबको, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CBSE 2024 क्लास 10। थैंक यू।